जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया। कई बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और कई बच्चों ने हमारे पास पेपर सेंड किया। आप लोगों को पेपर का सोल्यूशन भी मिल गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका फिजिक्स है, इस फिजिक्स के 20 सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो आपके 6 मार्च को आपका फिजिक्स का जो पेपर आने वाला है उस पेपर में अभी आ सकते हैं। तो ये जो 20 न्यूमेरिकल आपको 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, इनको आप पढ़कर जाना। अगर ये कहां से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं तो आप इनको सॉल्व जरूर करके आएंगे, क्योंकि बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अगर बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते होंगे तो वहां पर बार बार आपको ये क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलते होंगे। तो इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को जो 6 मार्च को आपको यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उस पेपर में भी आ सकते हैं क्वेश्चन को। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, तैयार कर लेना, आपको बार बार मल्टीपल टाइम पर रिवीजन कर लेना। अंतिम समय बचा हुआ है, अब आपको पूरा रिवीजन करना है। हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस आपका हर एक टॉपिक पढ़ाया गया है। अब आपके पास टाइम है कि आपको जितना ज्यादा हो सका, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करवाया जाए। क्योंकि बच्चों आप पढ़ते तो काफी कुछ है, पूरा साल लगभग आप पढ़ते ही रहते हैं, बट उन क्वेश्चंस को आपके माइंड में रिकॉल होते रहना चाहिए, यानी कि बार बार क्वेश्चंस आपको उनको देखते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जाए और जो टॉपिक आपको अभी तक नहीं बताया गया वो टॉपिक भी बताए जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। और ये मान जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल का वीडियो कल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं वहां पर इस मान की जो है हमें नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये मान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न जरूर रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी धनावेशित वस्तु में होते हैं। अगर कोई भी वस्तु वो धनावेशित है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कोई भी वस्तु धनावेशित है, उसमें किस वस्तु में क्या ज्यादा होंगे? तो उसमें होता है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। वो वस्तु अगर धनावेशित है, इसका मतलब उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 कूलाम ऋण आवेश, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों ये आपका है न्यूमेरिकल, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों यहां पर 8 कूलाम ऋण आवेश यानी कि Q का मान दिया गया 8 कूलाम, 8 कूलाम आपको आवेश दिया गया। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, शायद आप सभी ने देखा होगा, Q = NE। Q = NE आपने सूत्र पढ़ा, ठीक है। तो अगर हमें यहां पर n चाहिए तो n = क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर E क्या है? तो प्यारे बच्चों E ही है जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहीं से E का मान रखना। कितना मान आपको E का बताया गया अभी? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो कि यहां पर बताया गया ये है, ठीक है। तो यही मान जो है हमें यहां पर रखना है और इसी की सहायता से न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। Q = NE, E की जगह पर 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। देखिए Q का मान कितना दिया गया? 8 कूलाम, तो 8 कूलाम हो जाएगा। 1.6 ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, किसमें? पॉजिटिव में। नीचे बचेगा 1.6, इसका दशमलव हटाया हमने, ऊपर एक 0 बढ़ा लिया और 16 पंचे कितने होते हैं? 80, यानी कि n का मान आ गया 5 × 10⁻19, ये आपके आ गया। और इसका मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो n का मान इतना आ गया। तो n का मान इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर हम अभी बता देते कैसे नहीं सही है तो आपको डाउट होता, कंफ्यूजन होता कि सर आपने न्यूमेरिकल भी नहीं बताया, क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको रटना है, बट एक क्वेश्चन समझना है आपको। तो इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज बच्चों तुरंत आप पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। देखो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, याद रख लेना। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक बताओ। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है बताना है। तो प्यारे बच्चों निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन की घात -1, मीटर की घात -2।
अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, आपको रट के रखना है, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक बताओ। देखो वैद्युत विभव जो होता है, इस वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बताओ। देखो बच्चों वैद्युत फ्लक्स हो गया, वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत धारिता हो गया, इस प्रकार के जो मात्रक होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रख लेना है। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल बटे कूलम, ठीक है। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग बीडी में संबंध बताओ। ये आपका डेरिवेशन है जो हमने सिद्ध कराया है, जे इक्वल टू एनी वीडी होता है, डेरिवेशन है। और इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप में और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 में उसकी वैद्युत चालकता। देखो बच्चों ये भी न्यूमेरिकल है, मैं आपको सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। देखो मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा देता हूं ताकि आपको अगर बोर्ड के पेपर में आता तो प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों यहाँ पर वैद्युत विशिष्ट चालकता दी गई है, मानो, और हमारा सूत्र वैद्युत चालकता पूछी गई। देखो वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता इक्वल टू एक सूत्र होता है 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपका एक फॉर्मूला होता है 1 बाई विशिष्ट प्रतिरोध 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। ये चीज आप याद रख लेना, ये आपका फॉर्मूला होता है। वैद्युत चालकता इक्वल टू 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपका सूत्र है, फॉर्मूला है। और इसी में देखो वैद्युत चालकता में निकालनी 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम दिया गया, इसको 1 से 500 ओम को भाग करेंगे, लगाएंगे दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बटे 5 बचेगा, अभी नहीं होगा तो हम 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ाएंगे और इधर 5 के आगे 10, 1 के आगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। यानी कि बच्चों 0.00 या इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं या नहीं, 0.002 और इसका मात्रक हो जाएगा ओम। इस चीज को आप समझ गए नहीं समझिए, ये बताओ पहले। इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई, ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो इसका हमारा इस अकॉर्डिंग से हमारा विकल्प जो है चौथा वाला आपका राइट है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। लॉरेंज बल जो है ज्ञात करने का नियम क्या है? तो ये लॉरेंज बल ज्ञात करने का जो नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इंपॉर्टेंट ये भी सूत्र है, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। क्षण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इस वाहक बल का मान कितना होता है? बी, ये VVL होता है साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का कोई मतलब BLV लिख दिया गया क्योंकि BVL होता है, ठीक है। ज्यादातर आपने देखा होगा लिखा होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें क्या चीज जो है वो उसमें संभव नहीं है, तो उसमें डीसी धारा, डिस्ट धारा नहीं संभव। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन है? ये 4 तरंग दैर्घ्य बताई गई, इनमें से सबसे ज्यादा आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन सी है? तो वो है आपकी गामा तरंग दैर्घ्य। 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर माइनस के 3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। न्यूमेरिकल है, समझो, मैं समझाता हूं, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक बार में समझ ले। देखो एक सूत्र होता है P इक्वल टू P1 प्लस आपका P2, ये सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से P1 का मतलब होता है जो क्षमताओं का सूत्र होता है, संयुक्त क्षमता, तो P1 का मान +5 है, प्लस इसमें सूत्र में है, और P2 का मान है -3। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 5 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 करेंगे 2 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर P का जो मान आया है वो आ गया 2 डायोप्टर। इसकी कंप्लीट क्षमता आ गई है 2 डायोप्टर। संपर्क में रखे, फोकस दूरी निकालनी। देखो बच्चों अब यहां पर ऑप्शन देखो, फोकस दूरी किस में निकालनी? सेंटीमीटर में निकालनी, क्योंकि सेंटीमीटर में, और 20 सेंटीमीटर इसका 50 सेंटीमीटर सही है। कैसे सही है ये समझ लो पहले। देखो एक सूत्र होता है फोकस दूरी F इक्वल टू 1/P। 1/P जब आप लगाएंगे तो ये जो फोकस दूरी है आपकी मीटर में आएगी, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसे लगा देंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/P, और P का मान हमें पता ही है कितना है, 2 डायोप्टर है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100/2, 100/2 यानी कि 50। F का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इसका मान जो है 50 सेंटीमीटर सही है। समझ गए इस चीज को? ठीक है। 2 लेंस जिनकी क्षमताएं आपकी 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर हैं
संपर्क में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, सेम सूत्र अप्लाई करेंगे, सेम सूत्र की सहायता से देखो इसमें +10 है और माइनस के 10, यानी कि इसमें जो क्षमता बचेगी +5 बचेगी। ठीक है, सूत्र क्या है, F = 100 अपॉन में फी लगाना है, पी का मान कितना है यहाँ पर बचेगा 5, आप इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो 100 अपॉन में 5, 5 चक्कू 5 दूनी 10, 20, F का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बताओ। 1.44 होता है, कभी भी आपको बोर्ड के पेपर में 1.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो भी राइट होगा। ठीक है, समझिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है, उस गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, उस गतिक द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है। H/c लैम्डा होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, एक AMU तुल्य होता है, यानी कि एक AMU जो है किसके बराबर होता है। यहाँ पर सारे MEV में दिए, तो कितने MEV के बराबर होता है। MEV का फुल फॉर्म होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 190 MEV के बराबर होगा, 139 MEV के बराबर, 913 MEV के बराबर, या 931 MEV के बराबर होगा। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, एक AMU जो होता है 931 MEV के बराबर होता है। बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर। क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीट में भी आता है। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्थल में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग H/2π होता है। अगर आप बोहर की परिकल्पना वगैरह पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको जो 20 क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जहां से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं सबसे ज्यादा हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना, समझ लेना, तैयार कर लेना, ताकि अगर क्वेश्चन यहां से बोर्ड के पेपर में आता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज बच्चों आप तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमसे पूछिए, उसका जवाब और सोल्यूशन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।